माता की, गुरुकुल माता की। ये हमारी माँ है। इस गुरुकुल से हमने पाया है, सीखा है, और यही गुरुकुल हमको सिखाता है। और आज इस पावन अवसर पर मंच पर आदरणीय कुलाधिपति हमारे बहुत ही सम्माननीय डॉक्टर सत्यपाल जी और हमारे कुलपति जी आदरणीय सोमदेव शतांशु जी, मुझे लगता है गुरुकुल में बहुत लंबे समय के बाद में इतनी चेहरों पर प्रसन्नता, इतनी लोगों की संख्या और सबको एक साथ जोड़ करके इतना भव्य आयोजन, ये अपने आप में अद्भुत है। इसलिए एक बार कुलपति जी के लिए भी जोरदार ताली बजा दो आप सब। और हमारे वैदिक आर्य परंपरा के यशस्वी हमारे सन्यासी पूज्य स्वामी आर्यवेश जी और हमारे इसी गुरुकुल के स्नातक भी हैं, सनातन वैदिक के प्रचार के लिए पूरे देश दुनिया में लगे रहते हैं, ऐसे स्वामी महामंडलेश्वर हमारे पूज्य उमाकांत जी महाराज और हमारे भीम। क्योंकि जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो ये बड़े अपनी पहलवानी दिखा कर विदेश जाते थे, तो हमको लगता था कि काश हम भी कभी विदेश जाएं। तो ऐसे हमारे जयंत जी, अब वर्तमान में स्वामी जी हमारे, और इस मंच पर मैं देख रहा हूं हमारे कुल सचिव महोदय और उसके बाद में जिन्होंने सब कार्य में सहयोग किया और पूज्य आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी, और मैं विशेष कर वो जिनको याद करना चाहता हूं जो मेरे साथ में थे, परम श्रद्धेय पूज्य चिदानंद मुनि जी महाराज, जो सनातन संस्कृति वैदिक परंपरा के एक उदाहरण हैं। और बड़ी बात यह है, थोड़ी सी बात मैं बता देता हूं, पूज्य स्वामी जी के पूज्य पिताश्री भी आर्य समाज से जुड़े हुए थे, ये मुझको पता है इसलिए मैंने आपको बता दी। तो कहीं ना कहीं ऋषि दयानंद की परंपरा, उस परंपरा से कहीं ना कहीं संबंध और उसके प्रति हम एक कृतज्ञता के भाव के साथ यहाँ पर हैं। और हमारे सम्मुख बहुत सारे हमारे विद्वज्जन हैं जो बहुत ही हमारे पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं, हमारी पूज्य मातृशक्ति हैं। और मैं देख रहा था आज हमारे युवा भाई बहनों में, छात्र छात्राओं में भी बहुत उत्साह और उमंग है। बस ये उमंग हमेशा बना रहे, यह प्रेरणा इस गुरुकुल से आपको हमेशा प्राप्त हो, यह मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और बड़ी बात यह है, जिस हुतात्मा के लिए, जिस अमर हुतात्मा के लिए, बलिदानी के लिए हम गुरुकुल कांगड़ी को जानते हैं, आज हम उनके जो 97वां जो बलिदान दिवस है उसको मनाते हुए यहाँ पर हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद जी के व्यक्तित्व को यदि हमको समझना है तो मुझे लगता है कि एक आदर्श शिष्य कैसा होना चाहिए। ऋषि दयानंद को उन्होंने एक बार सुना, सुनने के बाद में जब ऋषि दयानंद से जुड़ गए, वो जुड़ने के बाद में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। तो जब हम इस वैदिक मिशन और अभियान से जुड़ करके लगे हैं तो हमारा समर्पण भी कुछ ऐसा ही हो जाए, स्वामी श्रद्धानंद जी की तरह अपने सामर्थ्य से हम समाज को कुछ देने के लिए वैदिक संस्कृति, परंपरा और ऋषि दयानंद के सच्चे अनुगामी बन करके समाज को कुछ प्रदान कर सके, इसके लिए हमको प्रयास करना है। स्वामी श्रद्धानंद अपने बिटिया को, पुत्री शायद वेदवती जी को, जब वो स्कूल में पढ़ाई के लिए उन्होंने भेजा, भेजने के बाद में जब घर पे आई, आकर के वो गा रही थी, भजन गुनगुना रही थी, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल। हाँ, ईसा मेरा राम रमैया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया। जब स्वामी श्रद्धानंद जी ने सुना, उनके हृदय के अंदर एक चोट लगी। उस दिल की पीड़ा को उन्होंने अपने जीवन का मिशन बना लिया। पहले कन्या पाठशाला की स्थापना से लेकर के गुरुकुल तक की जो यात्रा है, उसी पीड़ा का परिणाम है। जब महापुरुष संसार के विकृतियों से, विविध तरह के चोटों से चोटिल होते हैं तो बहुत बड़ा सृजन करते हैं, परंतु जो विघटनकारी तत्व होते हैं वो इस तरह के जो तप से, ऊर्जा से, जीवन के समर्पण से, बलिदान से समर्पित संस्थानों में भी राजनीति ढूंढते हैं।
तो हम सबको, ठीक है हम श्रद्धानंद के समतुल्य नहीं हो सकते हैं, पर मैं आज आप सबसे निवेदन करने आया हूँ, सब बच्चों को भी ये कहने आया हूँ कि हम क्या स्वामी श्रद्धानंद के, महर्षि स्वामी दयानंद के अनुगामी नहीं बन सकते हैं क्या? अनुगामी तो बन सकते हैं। अनुगामी बनने के लिए साधन की नहीं, अनुगामी बनने के लिए समर्पण की आवश्यकता है। श्रद्धानंद जी का वह संकल्प, वो जीवन भर के लिए उसी संकल्प के साथ वो जीते रहे, सब कुछ त्याग करके अपना एक झोला उठा करके, झोले की महिमा आजकल बहुत है, झोला उठने उठाने की बात बहुत होती है, तो झोला उठा करके सच में ही जिस महापुरुष ने इतने बड़े विशाल गुरुकुल की स्थापना की, और एक तरह से कहें कि आधुनिक समय में संस्कृत पाठशालाएं तो थी पहले भी, पर गुरुकुल के रूप में गुरुकुलीय परंपरा को पुनर्स्थापित करने का कार्य स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया, इसमें किंचित मात्र भी कोई संशय नहीं। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हम उस गुरुकुलीय परंपरा के हैं, उस गुरुकुल से जुड़े हुए हैं, उस गुरुकुल के लिए अपने संकल्प के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि आज जो धर्म के नाम पर विशेष कर करके कुछ लोग बड़ी कट्टरता या अमानवीयता का प्रदर्शन दिखाते रहते हैं, हिंदू महासभा में सबसे पहले यदि शुद्ध आंदोलन का जिन्होंने बिगुल बजाया ही नहीं, उस शुद्ध आंदोलन को पहली बार पूरे देश के अंदर और उसको लोगों तक जन जन पहुंचाने का जो कार्य किया, तो वो स्वामी श्रद्धानंद जी थे। आज घर वापसी की बात होती है, होनी चाहिए, हम मना नहीं करते हैं, पर उनके सूत्रधार कौन थे, उनका आधार कौन था? वह मूल आधार सूत्रधार वो हमारे परंपरा के यशस्वी श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानंद जी थे। ये हमको गौरव और गर्व होना चाहिए, और कोई इतिहास को विसरा करके आगे आना चाहे तो उसको भी समझाना चाहिए, भाई काम तो अच्छा है पर शुरू तो हमारे गुरुजनों ने किया था, यह आपको बताना होगा समाज में जाकर के। और उसी मिशन के लिए, अभियान के लिए धर्म की बातें तो बहुत होती है, धर्म के लिए हम बहुत बड़े बड़े आजकल डायलॉग भी मारे जाते हैं। हर जगह ऐसा लगता है, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही है, ऐसा लगता है कि पूरा वातावरण पूरा धर्ममय हो गया है, परंतु धर्म के लिए बलिदान भी स्वामी श्रद्धानंद जैसा कोई व्यक्ति ही दे सकता है। जामा मस्जिद में खड़ा होकर के जो वेद मंत्रों का उद्घोष करते हो, तो जो इस्लाम के अंदर भी उन वेद मंत्रों को लेकर के, वैदिक आर्य परंपरा को लेकर के अपनी चेतना को जागृत करते हो, ऐसे महापुरुष के हम अनुगामी हैं, तो हम कहाँ अपने घर में बैठ कर के झगड़ा करें, ये शोभा तो देता नहीं है। इसीलिए हम अपने इन छोटी छोटी बातों को छोड़ करके अपने परंपरा अपने घर में तो स्थापित करें ही, अपने घर में परंपराओं के साथ में दुनिया में स्थापित करने का संकल्प भी यहाँ से लेकर के जाएं। उस महामानव महापुरुष को स्मरण करते हुए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भगवान की कृपा से वैदिक परंपरा को समझने का, जानने का और उसमें कुछ करने का आप सबको मौका मिला है। हम जितना भी कर रहे हैं वो कम है, और अधिक हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमको संकल्पबद्ध होना है। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ में मैं आप सबको नमन करता हूँ। ओम।